कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्रेष्ठी श्री तरुण रजनी अनुराग प्रतीक्षा काला अंकुर मनसा एवं आर्यवेद जैन बम्बई चातुर्मासिक शांतिधारा श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याण वस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषभादया से वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम धेया यहाँ मुतचा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुतचा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्षदितंकराय श्रीमद्रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गुण सहताय अनंत चतुर्शय सहताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभता अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारं सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे वृहत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय भवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कतृणाम व्याधिं घिनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रनाशनाय सर्वरोगापमृत विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं ह्रौं ह्रं ह्रा अश्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम छिंदे कामम वली कामम क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुमयं सर्वशत्रुघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्गसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिडामनं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्म घातम परघातम च सर्वशोकरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम श्रीरोगम ज्वररोगम च सर्वनरमार्यम सर्वगजासुगुमयी साजमार्यम सर्वक्षुता गुणपत पुष्पन्मार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वक्रूरवेताल साग्नि डाग्निवयानि सर्वमूर्णियम सर्वाभीष्मार्यम अशुभ कर्म जन दुखाने दुष्ट जन मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छल दोषान सर्व दुष्ट देवदान वीर नर नाहर सिंह योग निकर दोषान ओम ह्रीं अश्मभ्याम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्वजीवानंदनम जलानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहाय सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विसंवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु सर्वमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाथ विद्याय नमो ताणम रोम शब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्याय नमो ताणम रोम शब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्याय नमो ताणम रोम शब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलैर्रागे अत्वा सुनल्पम
धीरम वीरम शरीरम निरुपम उपनयत्वा तनुतुष्कीर्तम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथयतु तरणेश्वरुचै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विद्रतु जगतामुत्तमा शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। चलिए छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टुप्रातिहार मध्य छत्र त्रय स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टुप्रातिहार मध्य चवरद्वय स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं शांधर शिकांते विश्वादिविरांतेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिम क्षिपामा। सभी लोग कृपया नीचे अपना यथा स्थान ग्रहण करें। चलिए प्रक्षाल करेंगे। जो भी महान भाव लेट हो जाते हैं कृपया उनसे अनुरोध है कि समय से आए, समय से पूर्व आए। और जो हमारे शांत धारा करता परिवार है टोंक वाले सिर्फ वही अंदर जाएंगे। सिर्फ टोंक वाले जो परिवार हैं नीचे से जाएंगे, ऊपर से किसी को नहीं जाना है। टोंक वाला परिवार ही अंदर जाएगा और वहीं के वहीं आप पाद प्रक्षालन करेंगे और चित्त नावरण करके भी आएंगे। सभी महान भाव से अनुरोध है कि आप अपना स्थान, भैया सिर्फ टोंक वाला परिवार देखते जाइए, टोंक वाले ओनली। आज के हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार नवीन भैया ये भक्ति कलश घोषणा कर दो, तब तक घोषणा करो। सुधामय पावन वर्षा युग में भक्ति कलश हेतु श्रीमान पंकज जी, रवि जी, संदीप जी, जी शिक्षक सुधा जैन जी दिल्ली से हमारे बीच, इन्होंने भी एक घोषणा पत्र भरा है भक्ति कलश हेतु। एक और भक्ति कलश विनोद जैन जी, विपिन जैन जी, सरला जैन जी, अंकित जैन जी दिल्ली ने भी एक भक्ति कलश की यहाँ घोषणा की है। दोनों महानुभावों के पुण्य की हम अनुमोदना करते हैं। ये जो महानुभाव सामने कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, दीदी जो महानुभाव सामने कुर्सियों पे बैठे हैं चरण वो कुर्सियां कृपया रेलिंग से सौभाग्य हमारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, धन भाग्य हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, क्षण भर में निर्वारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। माता वर्ग इधर बैठी हैं, वो उधर से लीजिए। गुरु के चरण पखारे, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि साह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो ये माताएं कुर्सियों पर बैठी हैं, आपसे अनुरोध है कि रेलिंग के उस साइड आप लोग पहुंच जाएं। जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं और माताएं बहनें उधर साइड चली जाएं, पुरुष वर्ग पूरा इधर रहेगा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य समय सागर महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। ऊंचा उठने के लिए
ऊंचा उठने के लिए ऊंचा देखना जरूरी नहीं है, ऊंचा उठने के लिए नीचे देखना जरूरी है। लोग ऊंचा उठने के लिए ऊपर देखते हैं, बस यही उनके पतन का कारण बनता है। ऊंचा उठने वाला जब भी ऊंचा देखेगा, निश्चित समझना 4 कदम बाद वो ऐसे गड्ढे में गिरेगा, कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। 4 कदम बाद वो ऐसी ठोकर खा सकता है कि शायद वह क्षति की पूर्ति जीवन में कभी न कर पाए। और जो ऊंचे उठना चाहते हैं वो जितना नीचे देख के चलेंगे उतना ही ऊंचाइयों पर पहुंचने की गुंजाइश रहेगी। नीच बनना नहीं है, नीचे देखना है। पुण्यहीन बनना नहीं है, पुण्यहीन को देखना है। कीड़े मकोड़े बनना नहीं है, कीड़े मकोड़ों को देखना है। विगत दिनों से अपनी चर्चा चल रही है। महावीर के दर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कीड़ों को देखना, तुच्छ जीवों को देखना, निकृष्ट जीवों को देखना। महावीर सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ को देखना पड़ेगा? नहीं। हमने 4-5 दिन पहले कहा था, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए यदि हम सर्वश्रेष्ठ को देखेंगे तो मात्र भक्त बन पाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हम नीचे पुण्यहीन तुच्छ जीवों को देखेंगे तो भगवान बन जाएंगे। कितना बड़ा मोटिवेशन दिया था। भगवान को देखेंगे, भगवान के संबंध में सोचेंगे तो अधिकतम हम भक्त बन जाएंगे। भगवान को देखने से पुण्यवंद का कारण बनते हैं। भगवान के दर्शन करने से भक्ति उमड़ती है, गुणानुराग उमड़ता है, उन जैसा बनने का भाव आता है। बहुत बड़ी बात, सावधानी से सुनना। लेकिन पुण्यहीन को देख करके करुणा भाव जागता है, उसे अपने जैसा बनाने का भाव जागता है। मैं सुखी हूं, ये भी सुखी हूं। अपने को भगवान बनाने का भाव जागना और पुण्यहीन को अपने समान बनाने का भाव जागना, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ क्या है? अपने आप को भगवान देखकर भगवान बनाने का भाव जागना और एक दुखी को देखकर सुखी बनाने का भाव जागना, ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। उसमें स्वार्थ है, इसमें परमार्थ है। जब व्यक्ति महान बनना चाह रहा है, कौन नहीं बनना चाहता? स्वार्थ है। हम भगवान बनना चाहते, कौन नहीं बनना चाहे? स्वार्थ है। हम अमीर बनना चाहते, कौन नहीं बनना चाहेगा? स्वार्थ है। हम स्वस्थ बनना चाहते हैं, कौन नहीं बनना चाहेगा? स्वार्थ है। कौन नहीं बनना चाहता? ऊंचा कौन नहीं उठना चाहता? बड़ों को देखकर कौन बड़ा नहीं बनना चाहता? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक गरीब को देखकर, आवाज नहीं,
एक अमीर व्यक्ति की अनुभूति तुम्हें हुई हो, कभी तुम्हारे मन में ऐसी अनुभूति जागी हो कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, महान बात, सावधानी से सुनना। हमारे मन में कभी भाव जागा हो कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, बहुत धर्मात्मा हूं, मेरे कितने भाग्य हैं, ये तुम्हें कब जागता है भाव? मैंने संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा हूं मैं, सबसे बड़ा धर्मात्मा हूं मैं, सबसे बड़ा सुखी हूं मैं, सबसे बड़ा ज्ञानी हूं मैं, सबसे अच्छी किस्मत वाला हूं मैं। ऐसा भाव तुम्हें कब कब जागा है? मैं बता देता हूं सबकी तरफ से। जब भगवान का दर्शन हो जाए तो कहता है अवभाग्य, और भगवान के दर्शन करके भगवान जैसे बनने का भाव हो जाए तो महाभाग्य है। उस समय सब जी मानते, ओहो मैं कितना पुण्यवान हूं, भगवान को देख रहा हूं, और मैं कितना पुण्यवान हूं, मुझे भगवान बनने का भाव जाग रहा है। भगवान मानता है जब गुरु महाराज मिल जाएं, गुरु महाराज को आहार देने का भाव आ जाए, और मुनि को देखकर मुनि बनने का भाव आ जाए, तो सारा संसार अवभाग्य मानता है। कोई बड़ा बड़ा दान और मंदिर बना दे तो अवभाग्य जागता है। धन दौलत घर में आ जाए तो अवभाग्य। कितने मौके हैं तुम अपने आप को भाग्यशाली मानते हो, अच्छे काम, पर इससे बड़ा एक भाग्यशाली है जो तुमने कभी शायद ना माना हो। ये तो तुमने सबने माने, मैंने भी माना, आप भी मानते। ये तो मुझे जैन कुल में जन्म लेने वाला जिंदगी में हजारों बार अपने आप को भाग्यशाली मानता है। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म भारत में हुआ, मैं कितना भाग्यशाली हूं मेरा मनुष्य बना, मैं कितना भाग्यशाली हूं मैं जैन बना, मैं कितना भाग्यशाली हूं ऐसे माता पिता मिले, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे अच्छा कुल मिला, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे आचार्य महाराज जैसे गुरु मिले, मैं कितना भाग्यशाली हूं। ये सब भाग्यशालियों की लिस्ट बड़ी बड़ी है। हजारों बार मांगता है जैनी अपने आप को, इसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं। इससे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जो व्यक्ति अपने को पुण्यवान माने और किसी पुण्यहीन को पुण्यवान बनाने का भाव जाग जाए, ये उससे बड़ा भाग्यशाली है। सबसे बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि पुण्यहीन को ठोकर दुनिया मारता है, पुण्यहीन से घृणा दुनिया करता है, पुण्यहीन को गले लगा ले वो महाभाग्यशाली पुण्यवान होता है। पुण्यहीन को गले लगा ले। कभी ऐसा भाव आ जाए, दुखी को देखकर सुखी बनाने का भाव, दुखी को देखकर सुखी बनाने का भाव। भक्तांबर पाठ में एक बड़े आदमी की प्रशंसा की है। कौन है बड़ा आदमी? जो भूत्या सतम्य यह नात्म शमम करोति। एक धनवान व्यक्ति यदि गरीब को देख करके ये भाव जाग जाए कि मैं इसको अपने जैसा अमीर कैसे बनाऊं, उन्हीं धनवान धन है, बाकी उन धनकों से क्या मतलब है जो पुण्यहीन को पैर से कुचल के चले जाते हैं। उन धनवानों से क्या मतलब है
जो गरीबों को घृणा से देखते, उन धनवानों से क्या लेना देना है? वे धनवान होकर के भी निर्धन है। आज वे धनवान हैं, कल ऐसे गरीब होंगे कि खाने के भी लाले पड़ेंगे, मात्र एक कमी से। बहुत बड़ी बात, धनवान होने के बाद यदि धनहीन को चलने का भाव आ गया, निश्चित समझना तुम्हारे डाउनफॉल्स का समय आ गया। रिपीट करता हूं, जब जब तुम्हें लगे कि मैं पुण्यवान हूं और पुण्यहीन के प्रति घृणा आ रही है, समझ लेना तुम्हारा अशुभ दिन चालू हो गया। धनवान हो, किसी धनहीन को देखकर तुम्हारा घृणा भाव आ रहा है, थुतकार रहे हो, ये भाव आ गया है, ध्यान रखना। तू मेरे सामने लगता क्या है, बस समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन आ गए। ये होता है। बड़ी गजब की बात कही पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने। 4 कसाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। सम्यक दर्शन को मलिन करने वाली कसाय मान कसाय कही। बड़ी गजब का सोच है मान। पूरे रत्नगण साबकाचार में किसी भी कसाय की कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा 8 मद खतरनाक हैं। भाई क्रोध, बोले इतना खतरनाक नहीं। मायाचारी, इतनी खतरनाक नहीं। लोभ, इन 3 कसायों पर पूरे श्रावकाचार में चर्चा नहीं है। सबसे पहले सम्यक दर्शन के, ग्रस्त के सम्यक दर्शन की चर्चा पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने की। कुंदकुंद स्वामी ने की है, लेकिन वो अलग ढंग से प्रस्तुत किया, मुनियों के उस धारा में ले। सबसे पहले ग्रस्त को प्रारंभ एक मस्ट एंड मस्ट, समय सार की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। श्रावकों के लिए क्रोध पर कंट्रोल करने की बात नहीं कही, मायाचारी और लोभ पर कंट्रोल करने की बात नहीं कही। ग्रस्त का जो सबसे खतरनाक चीज है वो मद। सम्यक को मल ठान है, पंडित जी साहब दौलत राम ने। ये 8 मद क्या है? सम्यक दर्शन को मलिन कर देते हैं। मैंने जब ये पंक्ति पढ़ी, श्लोक, मैंने कही प्रभु दुनिया तो क्रोध को बुरा मानती है। बोले नहीं, सम्यक दर्शन को मलिन यदि कोई करता है तो कौन करता है? मद करता है। सम्यक दर्शन की परिभाषा में रख दिया, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मयम। मस्मय माने अस्मय, मदों से रहित हो। अस्मय, मदों से रहित हो। 8 मदों के लिए उन्होंने गाथा लिखी, श्लोक लिखा। ज्ञानाम पूजम कुलम जाते आदि के श्लोक है ना। क्या है, क्या है? पूरे श्रावकाचार में भगवान की भक्ति का दर्शन नहीं दिया, पूरा सम्यक दर्शन करा दिया। पूरा सम्यक दर्शन करा दिया। कहीं कोई भक्ति, कहीं कोई पूजा, कहीं कोई अभिषेक, कहीं कोई चारित्र, कहीं कोई आचरण। 41 गाथाओं में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। देवसात गुरु को लाए तो इसलिए नहीं लाए कि तुम भगवान बनो, गुरु बनो, शास्त्र बनो, इसलिए लाए कि इनकी बातों पर तुम श्रद्धान करो। श्रद्धान के रूप में लाए।
उनकी बातों को मान्य रूप लाए, उन जैसा बनने के लिए नहीं लाए। तत्वार सूत्रकार ने तो कहा है बंदे तदगुण, लेकिन श्रावकाचारकार ने नहीं लिखा है, पूरे श्रावकाचार में नहीं लिखा कि हे भगवान मैं आपके ऊपर श्रद्धान कर रहा हूं, मैं आप जैसा बन जाऊं। हे गुरु महाराज मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण में कोई साधन बाय नमा श्री वर्धमान आए निर्धूत कललात्मने शालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे। बस हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे समंत मंत महाराज तुम्हारे बहुत माफिक हैं, तुम यहीं तो डरते हो महाराज से कि बाबा जी के पास गए तो बाबा जी बना देंगे, महाराज के पास गए तो कोई महाराज नियम दे देंगे। समंत मंत महाराज जानते थे तुम्हारी जात कि ऐसा कहेंगे तो ये भागेंगे, मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे महाराज नहीं बनना है। उमा स्वामी ने कहा, स्पष्ट कहा, बंदे सदगुण, हे भगवान मैं आपकी वंदना कर रहा हूं। तत्वार सूत मिथ्या दृष्टियों के लिए नहीं है, सम्यक दृष्टियों के लिए है। सम्यक दृष्टि, उसमें सिद्धांत की मुख्यता है। सिद्धांत जो होता है दृष्टि के लिए नहीं। आगम का जो मूल स्रोत होता है मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं, सम्यक दृष्टि। रत्नत्रय का जो चारित्र का उपदेश है वो सम्यक दृष्टि के लिए दिया जाता है। वीरचंद स्वामी महाराज ने किया। रत्नत्रय का उपदेश देने का अधिकारी कौन है, किसको देना है? सम्यक दृष्टि को रत्नत्रय का उपदेश देवे। सिद्धांत की चर्चाएं सम्यक दृष्टि करे। स्वाध्याय में और प्रवचन में यही अंतर होता है। स्वाध्याय वो करते हैं दोनों श्रद्धालु हैं जिनका सिद्धांत अडिग हो गया है, बात समझ में नहीं आई तो शंका नहीं करेंगे, बात यही कहेंगे मुझे समझ में नहीं आई, बात तो ये सही है। ऐसा जिनका मजबूत सिद्धांत है वे जाकर सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी होते हैं। लेकिन ये प्रवचन उपदेश सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों को दिया जाता है। शाब्काचार मिथ्या दृष्टियों के लिए लिखा गया है। पहला अध्याय है। पहला अध्याय किसके लिए लिखा? मिथ्या दृष्टियों के लिए लिखा, अनंत संसारियों के लिखा, पापियों को लिया जो कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए पहला अध्याय लिखा और शुरुआत से उनको पढ़ाया तुम भगवान के पास भगवान बनने मत जाओ, लेकिन भगवान को नमस्कार करो। रमा श्री वर्धमानाए निर्धूत कलला शालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय। भगवान की महिमा है, उनके ज्ञान की महिमा है, उनकी भक्ति है। बस कुछ नहीं करना। नमस्कार करने की बात कही तो उनका नमा श्री वर्धमान है, नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि आपके पास गुण पाए जाते हैं, बस प्रशंसा है। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, भक्ति की पहली की पीठ का है। समंत भद्र महाराज इतनी बड़ी महान आचार्य जिन्होंने भक्ति की महिमा स्वयं गाई है, जिन्होंने भक्ति का फल स्वयं पाया है और कहीं भक्ति की चर्चा नहीं कर रहे, कहीं भक्ति का स्वरूप नहीं बता रहे। थोड़ी सी महिमा जरूर गा दी, वो भी मेंढक को ला करके। देखा प्रमोद होता महिमा गा दी, लेकिन पहले विधि तो सिखाओ मुझे। सब कुछ गा, उन्होंने कहा नहीं सिखाया। लक्ष्य तो बताओ, क्या है लक्ष्य मेरा? नहीं, तुम भगवान के प्रशंसक बन जाओ, तुम भगवान को पहचान लो। भक्ति नहीं कराऊंगा, भक्ति नहीं कराऊंगा।
क्योंकि भक्ति का तो अर्थ ही जैन दर्शन में है, बंदे तद्गुण लब्धे। भक्ति वही है। सारे दुनिया के दर्शनों की भक्ति और जैन दर्शन की भक्ति में बेशक अंतर है। सारी दुनिया की भक्ति कहती है भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप महान हैं, आप सब कुछ है, इसलिए आपकी वंदना करता हूं। जैन दर्शन की भक्ति कहती है आप महान हैं, इसलिए मैं आपकी भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, इसलिए भक्ति करना चाहिए। दूसरों की यहां नहीं है। आप प्रसन्न होइए, आप गुणवान हैं, आप सर्वबाहु हैं, आप सर्वदृष्टा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप इन सब, इसलिए आपकी मैं भक्ति करता हूं। पर जैन दर्शन यहां पूर्ण समाप्त नहीं हुआ। जैन दर्शन कहता है सब कुछ आप में है तो मैं क्या करूं। यदि भगवान की अकेली प्रशंसा करने का नाम भक्ति है तो ये प्रशंसा तो जाट और भाट भी कर सकते हैं। भगवान की जय बोलना है, तुम लोग क्यों परेशान हो। एक नौकर लगा दो ना, वो दिन भर बोलता रहेगा जय हो जय हो, तुमसे ज्यादा बोलेगा, क्योंकि उसकी तो नौकरी वही है। राजाओं की जय बोलते ना, कौन बोलते हैं? जाट और भाट। भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन जैन दर्शन की भक्ति वही है आप महान हैं तो मैं क्या करूं, आप शक्तिमान हैं तो मैं क्या करूं, आप केवल ज्ञानी हैं तो मैं क्या करूं, आप सिद्ध बन गए तो मैं क्या करूं। बन गए आप, आपको मुझे क्या मिला। जैनी कहता है मैं तुम्हारी प्रशंसा करने, तो फिर आया क्यों तू मेरे पास। मंदिर मेरा है, सहस्र नाम मेरे लिए लिखा गया है, भक्तांबर मेरे लिए लिखा गया, फिर तू सहस्र नाम क्यों पढ़ रहा है जब तेरे को मेरे सुख में तू कुछ सुखी नहीं हो रहा है। मेरे सुखी बनने का तुझे कोई सुख नहीं है, मेरे भगवान बनने का तुझे कोई आनंद नहीं है, मेरे भगवान बनने पर तुझे दिवाली मनाने का भाव नहीं आ रहा। बोले नहीं आ रहा। अरे मुझे निर्माण हुआ, कुछ तो खुशी बना। बोले किसने बनाओ। जैन दर्शन स्वयं चतुष्टय को मानता है, पर चतुष्टय को नहीं। पर में कितनी भी घटना घट जाए, जब तक उसका प्रतिबिंब स्वयं चतुष्टय पे नहीं पड़ेगा, जैन दर्शन शुरुआत ही नहीं करेगा। आप में सब कुछ प्रकट हुआ, मुझे क्या मिला। तो फिर क्यों आया यहां पर। सुनो भगवान सुनो, थोड़ा जल्दी मत करो, क्योंकि आपके पास आए बिना मैं आप जैसा नहीं बन सकता हूं, इसलिए आया। नौकर में एक नौकर होता है, कंपाउंडर होता है, और एक जूनियर डॉक्टर होता है, वो सीनियर के यहां प्रैक्टिस करता है। एक नौकर है, कंपाउंडर है, और एक जूनियर उसके यहां प्रैक्टिस। दोनों बॉस का बराबर सम्मान करते हैं, बराबर सम्मान करते हैं। वो आता है, दोनों खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो जो कहता है आज्ञा मानते हैं। नौकर भी मानता है और जूनियर भी। वो भी कहता है जी सर, वो भी कहता है जी सर, यस सर। मना करते ही नहीं, दोनों की एक ही आवाज निकले, जी सर, नो सर, ये नहीं कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगा। दोनों का एक ही रूप है। क्रिया में कहीं अंतर मत जानना, नौकर में और जूनियर में कोई अंतर मत जानना। लेकिन दोनों में कितना अंतर है भाई। एक बॉस को मान रहा है, जी सर एस सर कह रहा है, लेकिन उसे नौकर पने की अनुभूति हो रही है। जूनियर वाला भी मान रहा है, एस सर कह रहा है, लेकिन उसे एक दिन सीनियर के समान बनने का आनंद आ रहा है। दोनों में कितना अंतर है। जैन दर्शन का भक्त भगवान की सेवा करता है जूनियर मान करके, और दुनिया के दर्शन के लोग भगवान की सेवा करते हैं मात्र सेवक मान करके। हम आपके सेवक थे,
सेवक हैं और सेवक सारे दुनिया के दर्शनों को मैंने उठा के देखा, हर भक्ति में भगवान का सेवक बनने का भाव किया। बस जन्म जन्म तक मैं तेरी सेवा करते रहूं, जन्म जन्म तक सेवा करता रहूं, तू मेरा भगवान रहे, मैं तेरा भक्त रहूं। ये दर्शन के हर अद्वैतवादी दर्शनों का कथन है। एक भी दर्शन ऐसा नहीं है जिसने इस सीमा से ऊपर उठने का प्रयास, भगवान के सामने ऊपर उठाना, भगवान के सामने भगवान बनने का भाव करना अपराध है। वो एंटी ग्रुप वाला माना जाता है। आपके चुनाव में आपके पद का दावेदार यदि कोई खड़ा होवे तो वो आपकी पार्टी का माना जाएगा, एंटी ग्रुप। आपके पद का दावेदार दूसरा व्यक्ति खड़ा हो तो एंटी ग्रुप है। इसलिए सारी दुनिया में बस यही चलता है, किसी ने भगवान के पद का दावा किया वो भगवान का एंटी ग्रुप माना जाता है। फॉलोवर वो माना जाता है जो सदा सेवक रहे। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, सदा सदा मैं तेरी सेवा करता रहूं। मात्र विश्व का एक पैरा जैन दर्शन है जो सेवा तो भगवान की करता है। सौ तेरे चरण जौलों, आगे बोलो, पाया न मोक्ष पद, बस ये है विशेषता। चरण तो यहां भी से रहा है, यहां भी सेवा कर रहा है, लेकिन अनंत काल तक नहीं, पाया न मोक्ष पद जौलों। बस यहां से जैन दर्शन शुरू होता है, वहां से बराबर चल रहे हैं। पर जैन दर्शन ने शर्त लगा दी, जभी तक मैं सेवा चाहता हूं। जैन दर्शन ने भक्ति को लक्ष्य नहीं बनाया, भक्ति को साध्य नहीं बनाया, भक्ति को साधन बनाया। सारी दुनिया ने भक्ति को लक्ष्य बनाया, साध्य बनाया, सेवा को साध्य बनाया। बस हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? मुझे भगवान की सेवा करने का मौका, बस इससे आगे मेरा कुछ नहीं। मुझे महाराज की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, बस इससे आगे कुछ नहीं। मुझे भगवान का नाम लेने का मौका मिलना चाहिए, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, मुझे आप जैसा बनने का मौका मिलना चाहिए। ये है महावीर स्वामी का मात्र विश्व में एक दर्शन है। जिस पद पर महावीर स्वामी बैठे हैं, जो व्यक्ति उनके पद का दावेदार है वही महावीर की पार्टी का व्यक्ति है। दुनिया क्या कह रही है कि जो मेरे भगवान जैसा बनना चाहेगा वो मेरा एंटी ग्रुप, एंटी ग्रुप। जो उन जैसा बनना चाहे सब जगह, जैसे किसी ऋषि ने इंद्र जैसा बनने का प्रयास किया, ले साहब इंद्र ने आकर उसको भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि ये तो आप बन करके मेरे पद पे बैठ जाएगा। बड़ी हैं कथाएं, किसी बड़े आदमी ने छोटे आदमी ने उन जैसा बनने का भाव किया, उसकी लत्ती खींचो, कैंक नीचे गिराओ, ये तो हमारे जैसा बन जाए। एक संत ने ऐसी तपस्या कर रहे थे कि वो एक दिन स्वर्ग के सर्वाधिपति बनने वाले थे। इंद्र ने कहा ये मामला गड़बड़ है। उन्होंने भेद की मेनका भेज दी। समझ गए होंगे। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, तपस्या कर रहे थे। लेकिन बस ये हुआ कि यदि इतने नंबर आ गए तो फिर मेरा पद, पग पग पर यही बात की गई। किसी को बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। जितने बड़े बड़े लोग थे, किसी ने बढ़ने का साहस किया, खोंट दो उसको, उसको वहीं कर दो। राजनीति यही कहती है, जिस सीढ़ी पर चढ़ो, राजनीति कहती है पीछे की सीढ़ी तोड़ के चलो, दोबारा कोई दूसरा न चढ़ पाए। और महावीर की नीति कहती है जिस सीढ़ी पर चढ़ो पीछे देख के चलो कि तुम्हारे कारण सीढ़ी कमजोर तो नहीं हो गई है, क्योंकि तुम्हारे बाद किसी दूसरा व्यक्ति भी चढ़ेगा। और जो मेरे पद का दावेदार नहीं है
महावीर स्वामी कहते हैं वो मेरी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, मेरा भक्त नहीं हो सकता। अंतर समझो दुनिया को, और जैन दर्शन का वैसे अंतर बता रहा हूं। वो चाहते कि हर व्यक्ति हमारे जैसा बने, हमारे पद का दावेदार हो। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक कोई धर्म है, गणतंत्र है, तो जैन दर्शन गणतंत्र है। किसी भी दर्शन में सभी दर्शन राजतंत्रवादी हैं। राजतंत्र में क्या होता है? एक ही राजा होता है, वही वंश परंपरा से बनता जाएगा, वही बनता। राजतंत्र का अर्थ होता है राजा है, राजकुमार बनेगा, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। ये राजतंत्र की हिटलरशाही रहती है। राजतंत्र का नियम है, नियम बनाया कि उनका ही राजा जिसको चाहेगा वो ही राजा बनेगा। राजतंत्र दुनिया से क्यों चला गया? राजतंत्र रहा, वर्षों तक रहा, चौथे काल में भी राजतंत्र था। राजतंत्र तो अनादिकाल से चल रहा था, फिर राजतंत्र की खत्म क्यों हुआ? भारत में भी राजतंत्र था, राजा महाराजा हुए, सब राजा महाराजा हुए। चंद्रगुप्त अंतिम अशोक सम्राट हुआ। जब राजतंत्र अनादिकाल का था तो जनता ने राजतंत्र का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि राजतंत्र हिटलरशाही हो गया। राजतंत्र योग्यता से बाहर चला गया। अयोग्य व्यक्ति है तो भी वही बैठेगा राजा जिसको बैठाना चाहता है, बस वो बैठेगा। वो योग्य है या अयोग्य है कोई मतलब नहीं। कई राजा कितने योग्य थे, उनके बेटे इतने अयोग्य बने। उनके पिता का सारे भारत में राज्य था, वो बेटा राजगद्दी पर बैठा, सब भारत तहस नहस हो गया, तहस नहस हो गया। क्योंकि राजतंत्र के कारण। जब राजतंत्र इस दुनिया में आया सबको खुशी थी, एक बॉस मिला, एक मालिक मिला, एक गार्जियन मिला। लेकिन जैसे राजतंत्र विकृत हुआ, क्या बहिष्कार किया। विश्व का हर देश आज राजतंत्र से मुक्ति चाहता है। भारत ने अंग्रेजों के बाद राजतंत्र नहीं चाहा, प्रजातंत्र चाहा। सारी दुनिया में राजतंत्र स्थापित हो चुका है। आज जहां थोड़ा बहुत राजतंत्र थोड़ा बहुत है, वहां अभी भी हड़तालें हो रही हैं, अभी भी प्रजातंत्र की मांग वहां की जा रही है। और प्रजातंत्र का मूल संस्थापक है जैन धर्म। प्रजातंत्र किसी के दर्शन में ही नहीं था, किसी भी दर्शनकारों के शास्त्रों में नहीं था, किसी के कोष में नहीं था कि राजतंत्र प्रजातंत्र नाम की भी कोई चीज होती है। हर व्यक्ति एक ही कहता है राजतंत्र। राजनीति में राजतंत्र, धर्म नीति में राजतंत्र, एक ही ब्रह्मा, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। एक ही शक्ति है जो सर्वदृष्टा, सर्वबाहु, सर्वकर्ता, बस वो ही सर्वभौम शक्ति है। वही होगा, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। विनाश करेगा तो वही, और विकास करेगा तो वही। एक बनाएगा, दूसरा रक्षा करेगा, तीसरा मिटा देगा। तीन शक्तियां स्थापित की। एक शक्ति संसार को उत्पन्न करेगी, दूसरी शक्ति संसार की रक्षा करेगी, और तीसरी शक्ति स्वाहा कर देगी। वो बच्चे होते थे ना, वो रेत में गरगुला बनाते ना, रेत में। अब आजकल तो रेत में खेलने का मजा ही खत्म हो गया। पहले बच्चे जो होते थे तो वो रेत होती थी, रेत में पैर फंसाते थे और ऊपर से क्या करते थे, इतनी सावधानी मिस्त्री भी नहीं रखता इतना।
बिना सीमेंट के बजरी को रोकना, बिना पिलर के आरसीसी छत डाल देना, क्या माइंड था बच्चों का। देखो आज छोटी सी छत डाले तो उसमें कहते सीमेंट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, शटरिंग लाओ, और बच्चे ने देखो क्या आविष्कार किया। आज तक कोई वैज्ञानिक बजरी से अकेली छत नहीं डाल सकते, और बच्चा अपना पैर लगा दे ऊपर से, क्या बजरी को बहुत कंसंट्रेट होता है उसमें, और धीरे से पैर निकालता था, धीरे से पैर निकाल के, और कहता है बन गया मेरा घर। और वो रेत का घरगुला सदा रहता था कि नहीं? इतनी मेहनत से, इतनी सावधानी से बनाया, और जैसे ही खेल खत्म हुआ, ओ खत्म। इसका नाम है बच्चों का खेल। इस सृष्टि को बच्चों का खेल बचा रखा है। एक ने बनाया, दूसरे ने सुरक्षा का, तीसरा आया तो संपट स्वाहा, सब मिटा दिया। इसलिए राजतंत्र पर से आज का विज्ञान, आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति धर्म से दूर क्यों भाग रहा है? मात्र एक कारण, राजतंत्र। जो होना है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। मैंने एक दिन कहा था, हमारे भारत में 2 जहरीली हवाएं चलती हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम मात्र उस महाशक्ति की कठपुतली हैं। वो जैसा नचाएगा वैसा नचेंगे, वो हंसाएगा तो हंसेंगे, वो रुलाएगा तो रोएंगे, उसकी मर्जी, मेरी कोई मर्जी नहीं है, उसकी मर्जी। होगा वही जो राम रचि राखा। किसी व्यक्ति का नाम नहीं, भगवान, शक्ति, सब कुछ, पत्ता पत्ता भी हिल रहा है। जब उसी की मर्जी से सब कुछ हिलता है, तो जो गलत कार्य होते हैं किसकी मर्जी से? महानुभाव, ये ना जाने किसने ये कल्पना की है। भगवान की मर्जी कभी गलत नहीं होती। और सही पूछा जाए, भगवान की कोई मर्जी होती ही नहीं है। सब लोग जब भी थोड़े संकट में पड़ जाए तो हे प्रभु पता नहीं तेरी क्या मर्जी है, अच्छे दिन में नहीं बोलते। कब निकलता है सब, हे भगवान तेरी क्या मर्जी है? भगवान कहते बेटा मेरी कोई मर्जी नहीं है, मर्जी तो उसकी होती है जिसको मर्ज होता है। मर्ज जिसको होता है उसकी मर्जी होती है। मर्ज यानी रोग, मर्जी यानी इच्छा। मर्ज जिनको होता है मर्जी उनकी होती है। ना मुझे मर्ज है ना मेरी मर्जी है, जो तेरी अर्जी है वही मेरी मर्जी है। जो तेरी अर्जी है वही मेरी मर्जी है। अब तू अर्जी में क्या लिख रहा है देख ले। यह है सिद्धांत, और इस सिद्धांत को लेकर के महावीर स्वामी के पिता श्री सिद्धार्थ गणतंत्र के एक बहुत बड़े नायक थे राजनीति के अपेक्षा, और गणतंत्र की स्थापना उन्होंने की थी। और राजनीति की विकृति को बचने के लिए वैशाली के राजा सिद्धार्थ ने बहुत बड़े, आज भी इतिहास में गणतंत्र के संस्थापक माने जाते हैं, गणतंत्र की आवाज उठाने वाले माने जाते हैं। राजनीति में संसार की अपेक्षा राजनीति में राजतंत्र नहीं गणतंत्र होना चाहिए। गणतंत्र का अर्थ होता है बहुमत का तंत्र होना चाहिए। गण यानी समूह, सब मिलकर के जो चाहें, सब मिलकर के जो चाहें वह होना चाहिए, इसका नाम है गणतंत्र। और राजा जो चाहे वही होना चाहिए, इसका नाम है राजतंत्र। इसलिए राजतंत्र खत्म हो गया।
आप भली आज राजनीति कहते हो, इसका नाम बदल देना चाहिए, प्रजानीति रखना चाहिए इसका नाम। राजनीति राजाओं की थी। और महावीर स्वामी ने कहा उसके पहले जैन दर्शन इस सृष्टि का सबसे बड़ा गणतंत्र है, सृष्टि का गणतंत्र। सृष्टि का गणतंत्र का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि जैन दर्शन कहता है, महावीर या जिनेंद्र कहते हैं, जितने प्राणी हैं समस्त प्राणी को मेरे जैसा बनने का अधिकार है। हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। आज राजतंत्र में, प्रजातंत्र में क्या है? हर व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। जिसने भारत में जन्म लिया है, जन्म लेते ही वह भारत के हर पद का दावेदार है। बन पाए या ना बन पाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन दावेदार है कि नहीं? राष्ट्रपति को कौन बन सकता है? कोई भी, कोई राजतंत्र नहीं, कोई भी बन सकता है। आप सब खड़े हो जाओ, जितने लोग हैं सारे लोग फॉर्म भर दें, हो जाए। भले फॉर्म रिजेक्ट हो जाए वो बात अलग है, लेकिन फॉर्म बनने से कोई कानून रोक नहीं सकता। कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, सबको अधिकार है, क्योंकि तुम भारत में जन्म लिया है। और जैन दर्शन भी ये कहता है, तुम यदि जीव हो तो हर जीव को भगवान बनने का अधिकार है, बन सकता है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये लोकमान तिलक का नारा नहीं था, ये जैन दर्शन का नारा था। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ये जैन दर्शन का नारा है। क्योंकि हर दर्शन कहता है तुम कोई स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हारी बागडोर एक महाशक्ति के हाथ में है, तुम कुछ नहीं कर सकते। जो उसकी मर्जी है वही होगा, जो वो करना चाहता है वही होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी का नाम तो परतंत्रता है। और जैन दर्शन ने घोषणा की, नहीं, तुम जो चाहो सब कर सकते हो। तुम चाहो तो भगवान बन सकते हो, तुम चाहो तो सर्वभौम शक्ति बन सकते हो। और ये नारा जब जैन दर्शन का आया और इस नारे को राजा सिद्धार्थ ने जब उठाया, चारों तरफ स्वागत हुआ, चारों तरफ स्वागत हुआ। और वहां से आजादी का शंखनाद चला था। तुम लोग सोच रहे हो मंगल पांडे ने चलाया था? सुनो रे भारत के इतिहासकारों, मंगल पांडे ने आजादी का शंखनाद किया था, इंकलाब जिंदाबाद। ये मंगल पांडे ने नहीं चलाया था। सबसे पहले गणतंत्र की यदि घोषणा किसी ने की थी तो महावीर स्वामी के पिता श्री सिद्धार्थ ने सबसे पहले घोषणा की थी। उन्होंने कोई गणतंत्र, कोई राजतंत्र नहीं होगा, प्रजातंत्र होगा, गणतंत्र होगा। जो जनता चाहेगी राजा वो बनेगा, राजा जो चाहेगा वो राजा नहीं बनेगा। ये शंखनाद किया था सिद्धार्थ राजा ने। राजा चाहेगा मैं चाहूंगा उसे राजा बनाऊं, नहीं, प्रजा खुद अपना राजा स्वयं चुनेगी। प्रजा जिससे चाहेगी उसको राजा बनाएगी, वही राजा बनेगा। तो राजनीति में गणतंत्र के संस्थापक महाराजा सिद्धार्थ थे और धर्म नीति में प्रजातंत्र का संस्थापक जैन धर्म था, क्योंकि महावीर के पहले भी यही था। जैन धर्म का घोषणा थी प्रजातंत्र, हर नागरिक को। और जिनेंद्र भगवान यही सोचते हैं, तुम मेरे भक्त हो, क्या सबूत है? मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपको छत चढ़ा रहा हूं, आपका मंदिर बना रहा हूं, आपकी पूजा कर रहा हूं, जो कहो सब कर रहा हूं। बोले नहीं, क्या तुम मेरे पद के दावेदार हो? जो पद भी मैंने पाई है, क्या इस पर तुम्हारा मन ललच रहा है? क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो?
यदि मेरे पद के दावेदार हो तो आओ, तुम्हें जैन धर्म में एडमिशन देता हूं। सबको अधिकार है, हर व्यक्ति भगवान बन सकता, हर व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। कौन कहता है जैन धर्म ऊंची जाति का धर्म है? कौन कहता है जैन धर्म एक जाति विशेष का धर्म है? अनुष्ठान के लिए जाति विशेष चाहिए, अनुष्ठान के लिए उच्च आचरण उच्च चाहिए, कुल जाति सब ये अनुष्ठान के लिए है। धर्म और धर्म के अनुष्ठानों में बहुत अंतर है। मानो अनुष्ठान शुद्धि पूर्वक किया जाता है, अनुष्ठान में कुल जाति देखी जाती है, अनुष्ठान में बल्दियत देखी जाती है, और धर्म में कोई बल्दियत नहीं देखी जाती। धर्म चांडाल में रहने वाला भी धर्मात्मा बन सकता है, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि वो अभिषेक कर सकता है। अभिषेक अनुष्ठान है, एक उच्च कुलीन लोगों का अनुष्ठान है, एक जन्म जन्म के पुण्यात्माओं का अनुष्ठान है। जो जन्म जन्म से धर्मात्मा है वे ही अनुष्ठान के अधिकारी होते, लेकिन धर्म के अधिकारी जन्म जन्म का पापी भी हो सकता है। धर्म को और अनुष्ठानों को अलग करो। आज लोग विषमवाद इसी पे तो हो रहा है। हर भी कहता है जैनी बनाओ, मैं कहता हूं किसने रोका? हर व्यक्ति कह रहा महाराज जी जैनी बनाओ, सब जैनी बनना चाहते, किसने रोका है? बनो जैनी। नहीं हम आहार दूंगा, आहार से देने से जैनी का क्या मतलब है? ये अनुष्ठान है, आहार अनुष्ठान है। ये नीच कुल में जन्म लेने वाले से नहीं लिया जाएगा। इसके लिए बल्दियत चाहिए, जन्म जन्म का पुण्य चाहिए। जो पूर्व में धर्मात्मा था आज धर्मात्मा है, वही आहार देने का अधिकारी है, वही पूजा और अभिषेक का अधिकारी। आगम पढ़ो, शास्त्र में इतने लोगों को जैनी बनाया गया, लेकिन उनसे हार दिलाए गए। चांडाल को कमल की रचना करा दी, देवताओं ने जयकार बोल दिया, कमल बिछा चांडाल को, लेकिन उस चांडाल से आहार भी दिला दिया, उस चांडाल से अभिषेक भी करा दिया, उस चांडाल से भगवान को अर्घ भी चढ़वा दिया, लेकिन सम्यक दृष्टि तो बना दिया। देवता जय जयकार कर रहे हैं, त्रियंचों को सम्यक दृष्टि बना दिया, लेकिन चौके में आने के लिए मना कर दिया। कोई त्रियंच सम्यक दृष्टि है, देश वृत्ति है, पंचम गुण स्थान वर्ती है, लेकिन वो चौके में नहीं आ सकता। भगवान ने कहा ये पंचम गुण स्थान वर्ती है, पंचम गुण स्थान वर्ती चौके में नहीं आ सकता। और एक जैन श्रावक मिथ्या दृष्टि है तो भी चौके में आ रहा है। मिथ्या दृष्टि है, अभी सम्यक दर्शन भी हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वंश से जैन है तो मिथ्या दृष्टि भी चौके में आ जाएगा। और वंश से यदि त्रियंच है तो देशप्रति होकर के भी चौके में नहीं आ सकता। देशप्रति त्रियंच महाराज को छू ले तो अंतराय कर देंगे। और यहां मनुष्य मिथ्या दृष्टि है तो उसके हाथ से हार ले लेंगे। लोग समझ नहीं पा रहे कि धर्म है क्या। मालूम है कि मिथ्या दृष्टि है, फिर कुल परंपरा से जैन है, अतीत का पुण्यात्मा है, आहार लेने की मिथ्या दृष्टि से। आचार्य बसुनंदी महाराज मिथ्या दृष्टि से आहार की बात करी उन्होंने। बस उसका आचरण जैन का होना चाहिए, कुल जैन का होना चाहिए, सुकुल होना चाहिए, दुष्कुल नहीं होना चाहिए, विकृत कुल नहीं होना चाहिए, सुकुल होना चाहिए। सुकुल शब्द क्या पंडित जी साहब ने छह डाला, वो आता ना, शुकुल शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। मुनि महाराज कहाँ जाएं आहार के लिए? शुकुल शब्द का छठवीं ढाल में है शायद। 40 दोष शुकुल, शुकुल शब्द का प्रयोग किया, दुष्कुल नहीं, विकृत कुल नहीं। कान खोल के सुन रहे हो ना रे? सम्यक दर्शन जैन धर्म का नाम है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन किसी को भी हो सकता है।
त्र्यंच को भी हो सकता है, मिलेक्ष को भी हो सकता है, लेकिन आहार दान तो शुक्ल में ही लिया जाएगा। शुक्ल का अर्थ है जिसकी कुल परंपरा से, जिस कुल में दीक्षाएं होती आई, केशव वर्णी गोमर सार की टीका में लिखते हैं, शुक्ल क्या कहलाता है? जिस वंश में निरंतर पूर्व से दीक्षा यानी महाव्रत आदि अंगीकार करने योग्य जो कुल है वही शुक्ल माना जाता है। करने योग्य, करना जरूरी नहीं है, नहीं तुम घबरा जाओ अभी हाल, करने योग्य है वह शुक्ल कहा गया। तो दुष्कुल में हार नहीं हो सकता। दुष्कुलीन जैनी बन सकता है, दुष्कुलीन सम्यक दृष्टि बन सकता है, दुष्कुलीन जैन धर्म को स्वीकार कर सकता है, दुष्कुलीन देवताओं के द्वारा जय जयकार की जा सकती है, दुष्कुलीन यहां तक कि वृत्ति बन सकता है, क्षुल्लक बन सकता है, लेकिन आहार नहीं दे सकता। क्षुल्लक तक बनने की योग्यता है। जैन धर्म में रास्ते खोल दिए, लेकिन अब आहार देने की बात आई तो रास्ते बंद कर दिए। अभिषेक की बात आई तो रास्ते बंद कर दिए। नहीं, ये अनुष्ठान है, ये शुक्ल वाला ही करेगा, विकृत कुल वाला नहीं करेगा। शुक्ल था लेकिन तुमने विकृत कर लिया, विकृत कर लिया। शुक्ल की परंपरा के विपरीत पता नहीं किससे आकर के कौन सी जाति की कैसी बहू को लाए महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, जिनकी जाति पता नहीं है। आपने कुल विकृत कर लिया विधर्मी को प्रवेश कराकर। यही पता नहीं कि वो मांसाहारी है कि शाकाहारी कन्या है, किसके यहां जन्म लिया, किसके क्या किया, उसकी मां ने, उसके पिता ने किस भगवान के नाम से उसको जन्म दिया था। आपने अपने कुल को विकृत कर लिया। और विकृत कुल का जो होता है वह जैन धर्म का तो अधिकारी है। विकृत मोटिवेशन, सावधानी सुनना, विकृत कुल वाला धर्म करने का अधिकारी है, लेकिन विकृत कुल वाला आहार देने का अधिकारी नहीं है। ये अनुष्ठान है। यदि कोई कुल का भ्रष्ट हो गया हो, पतित हो गया हो, तो वो धर्म कर सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है, आत्मा के कल्याण कर सकता है, स्वर्ग जा सकता है विकृत कुल वाला। लेकिन विकृत कुल वाला आहार नहीं देगा, पंच कल्याणक में पात्र नहीं बनेगा, भगवान का माता पिता नहीं बन सकता, स्वधर्म नहीं बन सकता। विकृत कुल वाला भगवान की मूर्ति नहीं बैठा सकता, लेकिन भगवान की भक्ति कर सकता है, ध्यान रखना, लेकिन अभिषेक नहीं कर सकता। विकृत कुल वाला पंचकर्णक नहीं पात्र बनेगा, विकृत कुल वाला मंदिर नहीं बना पाएगा, मूर्ति नहीं बैठा पाएगा, विकृत कुल वाला अभिषेक नहीं कर पाएगा, लेकिन विकृत कुल वाला भगवान को नमस्कार जरूर कर पाएगा, और नमस्कार करने में कोई बाधा नहीं है। आज जैन समाज का ये सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, जो विकृत कुल हो रहे हैं। जैनी हैं लेकिन कुल विकृत हो गया। वे कान खोलकर सुने। विकृत कुल वालों के लिए जैन धर्म से बाहर नहीं कर रहा हूं, चौके से बाहर कर रहा हूं। किससे बाहर कर रहा हूं? जैन धर्म से नहीं। विकृत कुल वालों को भगवान के दर्शन से वंचित नहीं कर रहा हूं, विकृत कुल वालों को अभिषेक से वंचित कर रहा हूं, विकृत कुल वालों को दान से वंचित नहीं कर रहा हूं, विकृत कुल वालों को भगवान की मूर्ति बैठाने से वंचित कर रहा हूं। क्योंकि भगवान का जन्म कभी दुष्कुल में और विकृत कुल में नहीं होता है, क्योंकि उनका जन्म सुकुल में होता है। भगवान का पंचकल्याणक है जी, कोई हंसी मजाक समझ रहे हो? जो चाहे मूर्ति लाके बैठाल दे, जैसा चाहे, दुष्कुल है, विकृत है,
सब प्रकार का भ्रष्ट हो चुका, कुल को नष्ट कर दिया, और वो जाके मूर्ति बैठा रहा है। मूर्ति नहीं है महानुभाव। जैन दर्शन में मूर्ति की पूजा नहीं है, मूर्तिमान की पूजा है। तुम मंदिर में जाकर के आदिनाथ की पूजा करके आते हो कि आदिनाथ की मूर्ति की? बोलो, आदिनाथ की पूजा करके आए। मूर्ति तो हमारे यहाँ प्रतीक है, लेकिन हम उसमें जो स्थापित आदिनाथ हैं उनकी पूजा की है। और बोलो, तीर्थंकरों का जन्म कौन से विकृत कुल में हुआ? किसी विकृत कुल में हुआ? भ्रष्ट कुल में हुआ? तीर्थंकर का जन्म कौन से दुष्कुल में हुआ? शुकुल में होता है। जब साक्षात तीर्थंकर का जन्म शुकुल में होता है तो ये मूर्ति नहीं है, ये मंदिर में भी साक्षात भगवान है। इनका जन्म भी दुष्कुल में नहीं, विकृत कुल में नहीं। ये मूर्ति विकृत कुल वाले नहीं बैठा लेंगे। मेरे सामने कई प्रश्न आते हैं, विधवा विवाह के, परित्यक्ता विवाह के, विधर्मी विवाह के। मैंने कहा नहीं, तो महाराज हमारा कल्याण कब होगा? मैंने कहा आपका कल्याण के लिए तुम्हें कल्याण ही करना है कि तुम्हें धर्म को भ्रष्ट करना है? कई लोग धर्मात्मा नहीं बनते, धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। कल्याण की गारंटी मैं लेता हूं, जैन धर्म में तुम्हें एंट्री होगी लेता हूं, लेकिन आप मूर्ति नहीं बैठा सकते। आप दान दे सकते हैं मंदिर के लिए, आप दान दे सकते फर्श के लिए, आप मंदिर का गेट बना सकते हैं, मंदिर की शिखर बना सकते हैं, मंदिर पर कलशारोहण कर सकते हैं, मंदिर के जो बाहर का आइटम है उन सब में कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी एक बाप से नहीं जन्मते हैं, वो पुद्गल के मटेरियल से जन्मते हैं। और तीर्थंकर का जन्म खून से संबंध इसका है, खून से संबंध है उसका। भगवान का संबंध खून से है, धन दौलत से नहीं। मंदिर का संबंध खून से नहीं होता है, मंदिर का संबंध खून से नहीं होता। एक पुद्गल का परिणति है, एक जमीन में पड़ा हुआ पत्थर को ला करके हमने मंदिर में लगा दिया, लेकिन जमीन में पड़े हुए भगवान को हमने भगवान नहीं बना दिया। मूर्ति में जो भगवान, जमीन में पड़े हुए भगवान को भगवान बनाया है क्या? नहीं, भगवान को हम सिद्धालय से लाए हैं जी, भगवान को हम सिद्धालय से लाए हैं, मूर्ति की नहीं कह रहा हूं। भगवान को हम, और मंदिर का पत्थर जो जो गड्ढे में आया है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जो ऊपर से आया है वो तो शुद्ध कुल चाहिए। मूर्ति में दुष्कुल और विकृत कुल वालों से मेरा कहना है, मूर्ति बैठा के अपना अहित मत करो। तुम दुष्कृत हो गए हो, तुम विकृत हो गए हो, अब कुछ अच्छा शुक्ल वालों का काम मत करो, नहीं तो और नाश होगा। मैं पूछता हूं, एक व्यक्ति अशुद्ध हो गया, तुम भी स्वीकार करते हो, जैसे परसों मैंने कहा था, कौन व्यक्ति है महिला जो विधवा होना चाहती है? बोलो, कौन पुरुष है जिसका शौक है कि हम तो विधवा से ही शादी करेंगे? कौन माँ बाप है जो अपने बेटे की शादी विधवा से करना चाहता है? बोलते नहीं हो। कौन है जो अपनी शादी विधर्मी से करना चाहता है, विजाति से करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। तुम्हारी खुद आत्मा बोल रही है कि सही क्या है, तुम्हारी अंतर आत्मा बोल रही है कि सही क्या है। अब ये दुर्घटना है। अब क्या है ये? दुर्घटना को आप यही मानो, हम एक व्यक्ति अशुद्ध हो गया और आहार देने जा रहा था, शेयर करना, आहार देने जा रहा था, छू गया, अशुद्ध हो गया। अब आहार देने में पुण्य है कि नहीं देने में? जो आपका प्रस्ताव हो, पुण्य लगेगा ना उसको? नहीं देने में, और देने में महान पाप है।
नहीं देना ही श्रेष्ठ है। आहार देने जा रहे थे, कोई संदेह नहीं है, छू गए, घटना घट गई, नहीं देना श्रेष्ठ है। इसी प्रकार आप जैन कुल में जन्मे थे, अच्छे कुल में जन्मे थे, अच्छे भाव थे, शुक्ल की कन्या लाऊंगा, सब कुछ भाव थे, दुर्घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गए, कुल अशुद्ध हो गया, कुल विकृत हो गया, तो अब तुम्हें अनुष्ठान नहीं करने में पुण्य है, और किया तो तुम्हें उदाहरण मैंने दे दिया। जैसे अशुद्ध व्यक्ति कहे आहार तो दूंगा, तो वो पाप की गठरी बांधेगा। इसी प्रकार तुम्हारा कुल विकृत हो चुका है, फिर भी तुमने गुंडागिर्दी करके मंदिर में अभिषेक किया, तो ध्यान रखना ऐसी पर्याय को पाओगे, जन्म से कोड़ी निकलोगे, हाथ गले हुए निकलेंगे, क्योंकि तुमने अनर्थ किया है, अशुद्ध हो चुके हो। और भगवान शुक्ल में जन्मते हैं, शुक्ल के हाथ से बैठते हैं। भगवान बनना अलग चीज है और भगवान को नमस्कार करना अलग, दोनों भिन्न है। नमस्कार करने वाले में ब्लड का संबंध हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन भगवान बनने के लिए वंश का संबंध आता है। विकृत हो गए नहीं कहे भी, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भक्तों को यह दावा नहीं करूंगा कि आपके कुल में कभी विकृति नहीं आएगी, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि तुम्हारे कुल में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अच्छे अच्छे कुल विकृत हो गए, हमारे भक्तों की बात कह रहा हूं। बस यदि वो मुझे गुरु मानते हैं, कोई बात नहीं, घर में विकृत हो गया, बच्चे ने कोई शादी ब्याह कर लिया, कुछ गलत कर लिया, कोई बात नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, ये मत समझना कि कल का उपवास था तो मुझे गर्मी चढ़ गई, मैं होश में बोल रहा हूं। मुझे कभी गर्मी चढ़ती ही नहीं, पहली बात है। और जब गर्मी चढ़ना हो तो उपवास और नहीं उपवास का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तो चढ़ती है तो फिर पूरी चढ़ जाती है। मैं भक्तों से कह रहा हूं कोई बात नहीं, भक्त के माँ बाप आके रोते, महाराज जी ऐसी घटना घट गई है, बच्चे ने कर ली, बच्ची ने कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो मैं जब वो रोते हैं तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम ये बताओ, दो बातें पूछता हूं, जो घटना तुम्हारे घर में घटी है, ये अच्छा हुआ या बुरा? तो वो कहते बुरा हुआ, बहुत दुख है महाराज, नहीं होना चाहिए। बस मैं इतने में इतना खुश हो जाता हूं, कम से कम उन्होंने सत्य स्वीकार। अब दूसरा प्रश्न आप हमारा है, अब आप अशुद्ध हो ही चुके हैं, तो आज से तुम आहार देना मत देना, मैं तुम्हारा गुरु रहूंगा, तुम मेरे भक्त रहोगे। क्या बात कह दी मैंने, विकृत कुल वाला, अरे विकृत कुल क्या, दुष्कुल वाला है, दुष्कुल वाला है, निम्न कुल वाला है, उसका मैं गुरु बनने को तैयार हूं, उसको मैं चेला बनाने को तैयार हूं, बस आहार लेने को तैयार नहीं हूं, इतनी सी बात है। मैंने कहा ना, मैं तो मातंग का, हमारे आचार्य तो मातंग के, धीवरों के, चांडालों के, इनके गुरु बने और चेला बनाया, लेकिन उनसे आहार नहीं लिया। कोई बात नहीं, हो गया, तुम एक ही नियम देता हूं मैं ये नहीं देता हूं कि अब तुम ऐसा है वैसा नहीं, कोई बात नहीं, बस एक नियम ले लो, हम कभी कोई महाराज लेंगे भी, कई महाराज आजकल ऐसे हो गए हैं जो ये बात पे विचार नहीं करते, बोले हमें तो चलता है। कई महाराज क्या कहेंगे, हमें तो चलता है, तो तुम कहना मैं उन महाराज का चेला हूं जो हमें देना नहीं चलता। वो कहें मुझे तो दे सकते हो, तो तुम कहना हमारा कुल विकृत हो गया है, अब मैंने आहार नहीं देने का नियम लिया है। तो नियम होते हैं, एक आहार देने का नियम कि हमारे नगर में महाराज आएंगे तो हम आहार दे करके ही भोजन, और उनको क्या नियम लेना है, मेरे नगर में आएंगे तो चाहे वो आहार लेवे या ना लेवे, मैं आहार नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा कुल विकृत हो गया है, ये तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार, जो दुख हुआ है वो इसका। विधर्मी से संबंध हुआ, कैसा लगा था पहले दिन सुन करके, जब तुम्हें पता चला कि मेरा बेटा कहीं विधर्मी की कन्या को चाह रहा है,
पहली बार सुनने से बता दो कैसा लगा था, बोलो ना। अरे महाराज रोटी नहीं खाई, नींद नहीं आई, जमीन खिसक गई, ओहो यही तुम्हारी आत्मा। इसलिए कल मैंने कहा था आत्मा कभी बेईमान नहीं होती है, आत्मा अंतर चेतना से बोलती है गलत हो गया, गलत हुआ। समझाते हो, अब नहीं मानता है तो मोह जागता है। मैं तुम्हारे मोह में भी कोई दखल नहीं दे रहा हूं, मैं मोह में भी कोई दखल नहीं दे रहा हूं, बस इतना सा कह रहा हूं कि आज के बाद तुम अपने आप को अशुद्ध मानना, और जो जो चीजें अशुद्धि में नहीं दी जाती हैं उसमें नहीं देने का नियम ले लेना। जाओ, यही नियम तुम्हें जन्म जन्म तक, अब तुम्हारे परिवार में ये दुर्घटना नहीं घटेगी, अब तो घट गई। भविष्य में तुम्हारा ऐसा पाप का उदय नहीं आएगा कि तुम्हें इस प्रकार के कार्य तुम्हारे कुल में होंगे। और यदि तुमने किया है, अशुद्धि में आहार दिया है, तो जाओ, आज घटी है तो घटी है, जन्म जन्म तक ऐसी ही दुर्घटनाएं घटेंगी। 3 नियम देता हूं, मुनियों को आहार नहीं देना, खूब सेवा करना, पैर दबाना, कमंडल लेना, विहार करना, प्रवचन कराना, जो भी ये सब मात्राहार चर्या को छोड़ करके विकृत कुल वाले और दुष्कुल वाले दोनों के लिए फरमान है राष्ट्र के नाम, सारी जैन समाज से मेरा कहना है। दुष्कुल और विकृत कुल वाले मेरे भक्त बन सकते हैं, मैं उनका गुरु बनने को तैयार हूं, बस एक चीज तुम्हारे लिए बंदेज है, आहार नहीं देना। दूसरा, धार्मिक दृष्टि से 2 कार्य नहीं करना। तुम्हें दान देना है, खूब दान दीजिए, खूब दान दीजिए, बस भगवान का पूजन भक्ति कीजिए, लेकिन भगवान का अभिषेक नहीं करना। भगवान की भक्ति के लिए आप शुद्ध कपड़े पहनते हो? पारस जी मजिस्ट्रेट रहे भाई, पूछ लेता हूं, मजिस्ट्रेट बेटा पहनते हो, लेकिन अभिषेक के लिए बस अंतर है। खूब करो ना भक्ति, दिन रात करो, खूब भक्तांबर बढ़ो, खूब पाठ करो, भक्ति से कल्याण है। अभिषेक भक्ति नहीं है, भक्तों का अनुष्ठान है। अभिषेक भक्ति नहीं है, भक्त का अनुष्ठान है, उच्च कुलीन वालों का अनुष्ठान है। दूसरी बात, पंच कल्याणक के पात्र मत बनना, क्योंकि वे पात्र ओरिजिनल होते हैं, उनमें स्थापना होती है, उनसे भगवान का जन्म होता है, उनका संबंध भगवान से होता है। भगवान के माता पिता मत बनना, मुख्य पात्र मत बनना। पंचकरण में खूब शामिल होना, खूब पार्टिसिपेट करना, खूब देखना, खूब सब कुछ करना। दूसरा, कभी मूर्ति मत बैठालना। अपने भक्तों से कह रहा हूं मैं, ये प्रवचन जो मैंने पहले कहा, मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं। दूसरे लोगों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। भक्त को कहने का अधिकार मुझे है। बोलो मेरे भक्तों को, मुझे कहने का अधिकार है कि नहीं? बस जो मुझे गुरु मानते, मैं उन भक्तों से कह रहा हूं, जो नहीं मानते हैं वो कृपया करके कानों में रुई लगा ले। मैंने पहले ही कहा, जैसे बाप अपनी वसीयत बेटे को देता है, ऐसे ये प्रवचन भी मेरे पसीने की कमाई है, मेरे चिंतन की कमाई है, मेरी साधना की कमाई है, मेरी जिनवाणी माँ का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य गुरुदेव का वरद हस्त है। ऐसे ही नहीं है, ये प्रवचन, ये सोच मेरी वसीयत है, मैं अपने भक्तों को देना चाहता हूँ। मैं अपना सोच, मैं अपना चिंतन अपने भक्तों को दे रहा हूँ। तो भक्तों से कहता हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा कल्याण निश्चित है, कभी मूर्ति मत बैठालना। मूर्ति नहीं बैठा, क्योंकि तुम उस लायक नहीं रहे। मूर्ति का दर्शन करना, मूर्ति नहीं बैठा। तो हमारा कल्याण कैसे होगा? मंदिर बना दो, मंदिर में और चीजें दान कर दो, मंदिर में छत्र दान कर दो, मंदिर की वेदी बना दो,
मंदिर में चवल रख दो, ब्लेड से संबंध नहीं होना चाहिए, पुद्गल से संबंध होना चाहिए। मंदिर का शिखर चढ़ा दो, बना दो, और दान बहुत सारे दान हैं, धर्मशाला बना दो, और चाहो तो अपने महाराज के लिए संतशाला बना दो ना। कहां मना कर रहा हूं, आहार देने के लिए मना किया है, संतशाला बनाने के लिए आप कमरा बना दो ना, महाराज गुरुजी तुम्हारे वहीं विराजेंगे। विकृत करो, दुष्कुल करो, दोनों कुल वालों को आहार। ये 5 चीजें तुमने यदि बंदेज कर ली तो तुम्हें इतना पुण्य लगेगा, इतना पुण्य लगेगा कि जन्म जन्म तक कभी तुम्हारे कुल में, विकृत कुल में जन्म नहीं होगा, दुष्कुल में जन्म नहीं होगा, क्योंकि तुमने पुण्य कमाया। अशुद्ध व्यक्ति का जैन दर्शन में बहुत, एक वो बताई थी ना मैंने, वो छठ आई थी ना, एक छठ, चंदन छठ। चंदन छठ, चंदन छठ किसका प्रतीक है? कोई पाप नहीं किया था उसने, पति ने कोई पाप नहीं करवाया था, कोई व्यभिचार नहीं किया था, कोई मर्डर नहीं किया था, कोई चोरी डकैती नहीं की थी। घटना को आप पढ़ लेना। मात अशुद्धि में आहार दिया था। क्या कर दिया? अशुद्धि का आहार देने का परिणाम क्या निकला? कोई पाप नहीं किया था। आहार देना पाप है कि भैया पुण्य? बोलो, धर्म है, अपने आप मानी जाता, लेकिन धर्म क्रिया की अशुद्धि में। चंदन छठ का जो व्रत है, ये कथा आज के सभी जैनियों को पढ़ने लायक है, आधुनिक वालों को पढ़ने लायक है। पाप की क्रिया नहीं कह रहा हूं, धर्म की क्रिया, शुद्ध क्रिया अशुद्ध की स्थिति में की, उसका परिणाम उसने क्या क्या भोगा वो उसमें पढ़ लेना। भवांतरों में क्या क्या बनी, क्या क्या पर्याय में गई, और उस पाप का प्रायश्चित करने के उपलक्ष्य में महाराज ने, किसी गुरु ने चंदन छठ का व्रत दिया। पढ़ो सब लोग, कहानी पढ़ना इसको। तो वही मैं आज कहना चाहता हूं कि अधर्म की क्रियाओं को जब तक शुद्ध ना हो तो नहीं करना श्रेष्ठ है। आहार देने जाते छू गए तो आहार मत देने में श्रेष्ठ है। मंदिर में गए अभिषेक के लिए छू गए, नहीं करने में श्रेष्ठ है। ये परंपराएं आपकी होना चाहिए, ये स्थितियां होना चाहिए। तुम अशुद्धि की बात कर रहे हो। हमने एक बार एक अभियान चलाया था राजस्थान में। ऐसा भाव आया कि गोमतेश बाहुबली दक्षिण भारत के हैं, उत्तर भारत के भी बाहुबली होना चाहिए। 58 फुट की मूर्ति बनाने का भाव किया, और वो भी मेटल की, पाषाण तो मिलता नहीं था। तो हमने पीतल, तांबा सब इकट्ठा कराना शुरू किया। बहुत बहुत चांदी, सोना सब आया। पहले मैंने कहा पहले प्रैक्टिकल तो करें कि भाई इतना मटेरियल इकट्ठा होता है कि नहीं। तो 2-4 महीने खूब कराया। आपने कहा अरे इसमें तो बहुत माल आ रहा है। तो अब विश्वास हो गया कि 58 फुट की मूर्ति लायक पीतल इकट्ठा हो जाएगा। ये भी तो हमने फिर आचार्य से बात भेज दिया। आचार्य से बात कि महाराज जी ऐसा ऐसा भाव आया है। तो हमने तो सोचा कि बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। उसने कहा इतना पीतल कहाँ से ला दो? अरे हमने कहा चिंता नहीं करो महाराज, सब इकट्ठा कर रहे हैं सब। अच्छा, तो समाचार क्या है मालूम? इसी समय तुरंत आदेश कह देना भगवान चंदे के पीतल से नहीं बनते हैं। बेटे का बाप एक होता है तो भगवान की मूर्ति का भी दातार एक होना चाहिए। मिलकर के नहीं कर सकते। अनेक वंश मिलकर के मूर्ति नहीं बनती है, क्योंकि मूर्ति में किनको बैठना है? भगवान को बैठना है। तो बैठाने वाला भी एक वंश होना चाहिए। ताकि नहीं छोटी मूर्ति कर लो, मत बैठा लो, लेकिन ये चंदा चिट्ठा पीतल इकट्ठा करके मूर्ति बनाना, चंदा चिट्ठा करके मूर्ति बनाना, वो भी पुराना पीतल जो यूज में आया हो,
तो हम कहे नहीं नहीं पुराना बेच देंगे, नया ले लेंगे। लेकिन दातार ने तो पुरानी दिया है ना, भावना तो पुरानी है, भली तुमने कुछ कर लिया नहीं, वो पीतल अभी भी रखा है, वो रखा है अभी जो कहते हो। मैंने कि कभी कोई भगवान बनाए तो कमल उसका बनवा देंगे वेदी में उसमें लगा देंगे। जब मुझे लगा कि आचार्य महाराज का कितना बड़ा सोच था, जब धन जैसी वस्तु भी अनेक वंश की नहीं लग सकती है और तुम्हारा तो कुल विकृत हो गया है, सारे विकृत कुल करने वालों से है कि इस विकृत कुल की खुशी मत बनाओ, गुंडागिरी मत करो, दादागिरी मत चलाओ। देखें कौन रोकता है, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। महाराज आपने जो कहा ना, देखें कौन रोकता है, हम मंदिर में अभिषेक करने जाएंगे, नहीं जाओ जाओ जाओ, गुंडों को कोई नहीं रोकेगा। महाराज हम मूर्ति बैठा लेंगे, देखें कौन रोकता है, हम खुद का मंदिर बनाकर मूर्ति बैठा लेंगे, आप क्या करोगे आप? तो बात तो सही है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, बैठा लेना, कोई आपत्ति नहीं। महाराज हम आपको भी आहार दे के रहेंगे, पक्का है। तो किसने मना किया भाई? अरे तुम इतनी भीड़ में धोखे से कपड़ा पहन करके बदल के कोई आ जाए तो मैं क्या करूंगा? किसको जानता हूं, किसको जानता हूं बताओ? इतने सारे लोग आहार दे रहे, मैं एक एक से कहां तक पूछूंगा? और पूजा पूछता पड़ा तो शाम तक लौटूंगा चौके से। अरे कौन दे रहा है, क्या दे रहा है? उन्होंने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध दो। लेकिन आहार जिसलिए दिया जाता है वो पुण्य ना बांध करके तुम पाप करोगे, फिर चंदन छट्टी का व्रत करना पड़ेगा बेटा। जिन जिन ने ऐसी अशुद्धि कर ली हो, विकृत दुष्कुल वालों ने मूर्ति बैठा ली हो, दुष्कुल विकृत कुल वालों ने अभिषेक करते हो, आहार दिया हो, तो वे चंदन छट्टी 6 साल करना पड़ता क्या है, जो भी अभी 6 साल तक चंदन छट्टी का उपवास करें, क्योंकि तुमने विकृत कुल होकर के वो कार्य किया जो शुक्ल वाले को करना चाहिए। अब रही बात अपने मूल धर्म की, धर्म में कोई बाधा नहीं। यही हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर ने पूज्यवर शांति सागर महाराज के सामने प्रश्न कहा था, जैन धर्म जब प्राणी मात्र का है, प्रजातंत्र का है, तो आचार्य महाराज जैन धर्म है, अनुष्ठान नहीं, जैन धर्म अपना सकते हो तो मुझसे रोटी बेटी व्यवहार करना पड़ेगा। बोले सामाजिक मामला है, ये अनुष्ठान के अंतर्गत आएगा, बाकी तुम धर्म अपनाओ, धर्म में कोई बाधा नहीं है। और आज अपनाते हैं, कई लोग धर्म अपनाते हैं धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए। एक हरिजन बंधु थे, वास्तविक जैनी, नाम स्थान पता नहीं बताऊंगा। वो जैन बहुत पढ़े लिखे थे, प्रिंसिपल थे, इतने पढ़े लिखे थे, दोनों दंपति बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने जैन धर्मशास्त्रों को पढ़ा और उनको जैन बनने का भाव आया। पूज्य गुरुदेव के सामने आए और महाराज जी मुझे जैन धर्म अंगीकार करना है। तो आचार्य ने कहा जैन धर्म अंगीकार करना है कि जैन जाति में प्रवेश करना है? बोले जैन धर्म। तो आचार्य ने कहा ये कारण है? बोले मैं जैन धर्म को भ्रष्ट करने नहीं आया हूं, जो आप मेरे गुरु हैं, जो मर्यादा बताएंगे उसका जिंदगी में कभी उल्लंघन नहीं होगा। मुझे आहार देने के लिए कोई हट नहीं है, भगवान को छूने के कोई हट नहीं, मुझे मंदिर जाने का कोई हट नहीं, बस मेरा अंतरात्मा कहती है मेरा कल्याण जैन धर्म से होगा, इसलिए मैं जैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।